हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है डिज़ाइन हैश सेट। मार्क्ड इजी है बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स, स्पेशली कैंपस प्लेसमेंट्स जो अभी देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इट इज़ हाईली लाइकली कि ये क्वेश्चन पूछते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। लीड कोड नंबर 705। इसको मैं ईजी तो मार्क्ड है बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 95% चांसेस होते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अगर अच्छी कंपनी है तो। ठीक है, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल। और क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको एक हैश सेट ये बनाने डिज़ाइन करने को बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक हैश सेट का क्लास बनाना है जिसमें वॉइड ऐड की नाम का एक फंक्शन होगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा कि जो भी की आप दोगे वो उसको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, आप अपना एक हैश सेट बनाया आपने, अब डिपेंड करता है आप कैसे हैश सेट को इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, अगर ऐड की कॉल होगा तो क्या होगा, वो की ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कंटेन्स की क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपके हैश सेट में ये की प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो आप ट्रू रिटर्न करना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। दूसरा क्या, रिमूव की। अगर वो की प्रेजेंट है आपके डेटा स्ट्रक्चर में, जो हैश सेट आपने डिज़ाइन किया है, तो ट्रू रिटर्न करो और उसको रिमूव कर दो। ठीक है, नहीं ट्रू रिटर्न नहीं करना, बस रिमूव कर दो, और अगर नहीं है तो छोड़ दो ऐसे ही का ऐसे ही। ठीक है, तो सिंपल से एग्जांपल से देख लेते हैं। माई हैश सेट से डिफाइन हो गया। मान लेते हैं आपने डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया दिमाग लगा के। पहला है देखो ऐड 1। ठीक है, ठीक है, अपने सेट में 1 ऐड हो गया। फिर है ऐड 2, अपने सेट में 1 और 2 ऐड हो गया। ठीक है, कंटेन्स 1 मतलब ये पूछ रहा है कि तुम्हारे सेट में 1 है क्या। यस है, तो आंसर हो गया ट्रू। कंटेन्स 3, हमारे सेट में 3 है नहीं, तो आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है, उसके बाद ऐड 2 करने को बोला। भाई ऑलरेडी 2 है तो ऐड और ट्रू क्यों करोगे, मतलब 2 और क्यों ऐड करोगे। ठीक है, इसीलिए कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे डेटा स्ट्रक्चर में। कंटेन्स 2 ट्रू होगा क्योंकि 2 प्रेजेंट है। रिमूव 2, तो 2 रिमूव कर देंगे तो सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 हट गया। कंटेन्स 2 अब करेगा तो रिटर्न फॉल्स आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका था 2। ठीक है, तो देखो अब देखो कंस्ट्रेंट अगर देखोगे ना क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भेज रहा है ना, ऐड की, रिमूव की, तो उस की वैल्यू 0 से लेकर 10 का पावर 6 ही हो सकता है, ऐसे दे रखा है। और टोटल 10 का पावर 4 कॉल्स करेगा वो। ठीक है, ऐड रिमूव या जो भी है, ऐड रिमूव कंटेंट्स के जो कॉल है, इतने कॉल्स करेगा। और जो की वैल्यू जो दे रहा है ना इंसर्ट करने के लिए या रिमूव करने के लिए, वो 0 से 10 का पावर 6 तक ही होगा। ठीक है, तो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यही दिखेगा, जो कि आपको करना भी चाहिए। ब्रूट फोर्स अप्रोच ही से स्टार्ट करना इंटरव्यू में। ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप क्या बोलोगे कि चलो ठीक है, मुझे वैल्यू तो पता ही है की का, कि वो 0 से 10 का पावर 6 तक ही आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा सा अरे ले लेता हूँ जो 0 से लेकर 10 का पावर 6 तक का इंडेक्स होगा। उसमें उसका साइज 10 का पावर 6 + 1 होगा, 1 2 एंड सो ऑन 10 का पावर 6 तक। और स्टार्टिंग में सबको फॉल्स मार्क कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी की प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो भी की होगा वो इस इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है ना यहाँ पर, ये सारे की को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी दिख रहे हैं आपको इंडेक्स यहाँ पर, वो सारे की को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया कि भाई ऐड 1 है सबसे पहला, तो मैंने देखा चलो ठीक है ऐड 1 करना है ना, मैंने क्या किया 1 पे गया और इसको ट्रू मार्क कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सेट में 1 प्रेजेंट है। ठीक है, 1 प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, ऐड 2, तो ठीक है मैंने 2 को भी ट्रू मार्क कर दिया कि हमारे सेट में 2 प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, कंटेन्स 1 है ना, ये पूछ रहा है कि 1 है क्या आपके सेट में, तो देख लो कि हाँ भाई 1 का वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो वो हमारे सेट में है। ठीक है, उसके बाद क्या, कंटेन्स 3, तो 3 का वैल्यू अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, है ना। ऐड 2, कंटेन्स 2, रिमूव 2 में जब बोलेगा कि रिमूव 2 करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 पे जाऊँगा और फॉल्स मार्क कर दूंगा उसको, दैट्स इट। तो सबसे ईजी इंप्लीमेंटेशन तो यही हो गया। इसमें स्पेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, 10 का पावर 6 साइज़ का आपने अरे ले लिया है, और आपको यहाँ पर लिमिट पता था। अगर लिमिट पता नहीं होता तब प्रॉब्लम होती है ना, तब आपको पता ही, जब लिमिट ही नहीं पता तो आप कैसे साइज़ ले लोगे अरे का। तो अगर लिमिट पता है तभी आप ये इम्प्लीमेंटेशन डल लगा सकते हो, और ये सबसे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो देखा जाए तो इसका ऐड, रिमूव, सारे के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, क्योंकि आप एक बार में ही एक्सेस कर सकते हो किसी भी की के इंडेक्स का और उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो। तो बहुत फास्ट होगा इसमें ऑपरेशन। बट एक लिमिटेशन क्या है भाई, आपने स्पेस बहुत बड़ा ले लिया और आप अज्यूम कर रहे हो कि आपका की का वैल्यू 0 से 10 का पावर 6 में ही होगा, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो पर स्टिल ये आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इंटरव्यूअर हमेशा चाहता है कि आप ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो। तो पहले तो इस अप्रोच को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो चलो सबसे पहले अपने अप्रोच 1 यानी कि ब्रूट फोर्स और सबसे सिंपल जो अप्रोच है उससे सॉल्व करते हैं इसको। मैंने क्या बोला कि मैं सिंपल सा एक वेक्टर ऑफ बूलियन ले लूँगा, ठीक है, वेक्टर, और जैसे ही डेटा स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने बोलेगा मैं सिंपली इसका वेक डॉट रीसाइज कर दूंगा। कितने का? टोटल 10⁻6 की वैल्यूज़ हो सकते हैं ना, 6, 10⁻6+1 ले लिया साइज़ उसका, है ना, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि की वैल्यू 0 से लेकर 10⁻6 तक हो सकते हैं। तो इंडेक्स को ही मैं की वैल्यू मानने के लिए मैंने क्या किया है, उसके की वैल्यू कितना साइज रखा है वेक्टर का, 10⁻6+1। यहाँ तक क्लियर है? ऐड करने बोल रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस की पे जाऊँगा और उसको ट्रू मार्क कर दूँगा। रिमूव करने बोल रहा है, वेक ऑफ की पे जाऊँगा, उसको फॉल्स मार्क कर दूँगा, ठीक है। और कंटेन्स में क्या है, मुझे बस चेक करना है कि अगर वो ट्रू है तो कंटेन कर रहा है, फॉल्स है तो नहीं कर रहा है। तो वेक ऑफ की अगर ट्रू है तो भाई ट्रू रिटर्न होगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। ओके, बहुत सिंपल सोल्यूशन था। इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग आवर वेरी बेसिक अप्रोच। और अब हम जाते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने, और हम अप्रोच 2 समझते हैं कि कैसे करना है। तो देखो अब आते हैं अपने बेटर अप्रोच में। तो देखो बेटर अप्रोच में जनरली क्या होता है ना, हैशिंग का अगर कोर मीनिंग देखोगे, ठीक है, देखो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हैशिंग का अगर कोर मीनिंग समझना चाहते हो, पता है इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लेते हैं बहुत सारे बकेट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं बहुत सारे बकेट्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई की आया और आपको डालना है इसको किसी बकेट में। तो आप जनरली क्या करते हो ना, एक हैश फंक्शन होता है, ठीक है, आप इस की को इस हैश फंक्शन में पास करते हो। ये हैश फंक्शन डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग तरह के हैश फंक्शन आते हैं। ये आपको ये बताता है कि किस इंडेक्स में आपको डालना है इस की को, ठीक है। तो ये आपको इंडेक्स दे देगा और आप वहाँ पर या तो पोजीशन पे या तो फिर किस बकेट में आपको डालना है वहाँ पर आप की को डाल देते हो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि हमारा जो हैश फंक्शन है, सबसे सिंपल हैश फंक्शन क्या है कि भाई आपके पास मान लेते हैं 10 बकेट्स हैं, ठीक है, आपके पास मान लेते हैं 10 बकेट्स हैं। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बकेट है, ठीक है। अब आपके पास जो भी की आती है ना, मान लेते हैं की आई 5 आई, तो अब पता है क्या करो, आप मॉड्यूलो लो 5 मॉड्यूलो 10, ठीक है। 10 क्या है, नंबर ऑफ बकेट्स है, साइज़ है जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर का। तो यहाँ बकेट्स का साइज़ कितना है, 10 है, टोटल 10 बकेट्स है। तो 5 आपका की था, 5 मॉड्यूलो आपने साइज़ ऑफ बकेट्स लिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 में डाल दो इस की को, ठीक है, जो भी की था, की वाली क्या थी, 5 थी, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं 11 आया, आपका की है 11, तो इसका भी मॉड्यूलो लो 10 से, क्या आएगा 1, ठीक है। तो 1 पे डाल दो 11 को। ये आपका 10 की मॉड्यूलो 10 जो है ये आपका हैशिंग टेक्निक है जो आप यूज़ कर रहे हो। जो आ रहा है वैल्यू वो वहाँ पर आपको उस बकेट में आपको इस की को डाल देना है। ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी आप खुद सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा 21 आ जाए। अगर 21 आ गया तो इसका मॉड्यूलो लोगे 10 से तो 1 ही आएगा फिर से, ठीक है। तो 1 पे तो ऑलरेडी 11 प्रेजेंट है ना, 1 पे ऑलरेडी 11 प्रेजेंट है, तो वहाँ पर 21 तो डाल नहीं सकते, ठीक है। और इस सिचुएशन को बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। ऑलरेडी जो बकेट में आपको एलिमेंट को डालना है वहाँ पर ऑलरेडी कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरा की प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं कोलिजन। और कोलिजन का हम रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये सब, ठीक है। एक होता है सेपरेट चेनिंग, बताऊंगा क्या है इसका मतलब, समझाता हूँ। दूसरा है ओपन एड्रेसिंग, ठीक है, दोनों बताता हूँ क्या है। देखो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं क्लोज कर सकता था, बट ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी क्यों, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना इंटरव्यू में, ये बहुत डेप्थ में डिस्कशन चली जाती है और इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सब जानो, ठीक है। तो पहले समझाता हूँ सेपरेट चेनिंग क्या होता है। सेपरेट चेनिंग में ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, बहुत सिंपल है। सेपरेट चेनिंग में क्या है कि जब हमने एलिमेंट को इंटर किया था ना,
ठीक है। तो हम पता है क्या करेंगे, ये सिंपल वेक्टर नहीं लेंगे, वेक्टर ऑफ लिस्ट ले लेंगे। तो ये वेक्टर है, इसके हर में एक पॉइंटर लगा होगा जो कि एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। याद करो स्टार्टिंग में 11 आया था ना, तो मैंने एक लिस्ट लगा दिया, लिस्ट में डाल दिया। फिर एक बार और क्या था, 21 आया था, तो 21 को भी इसी लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है। और यहाँ तक तो क्लियर। इसी बात फिर वहाँ पर अगर बाद में फिर कोई एलिमेंट आता है जिसका रिमाइंडर 5 आता है, तो वो यहाँ पर अपेंड होगा। मान लेते हैं कोई और नंबर है तो वो यहाँ अपेंड होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एक चीज़ देखो, इसको बोलते हैं सेपरेट चेनिंग। तो देख रहे हो आप चेनिंग बनाते जा रहे हो ऐसे अलग अलग। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और ओपन एड्रेसिंग समझाते हैं। ओपन एड्रेसिंग क्या है कि ओपन एड्रेसिंग में पता है क्या बोलता है कि आप ऐसे इस वेक्टर ऑफ लिस्ट मत बनाओ। आप ऐसे कर लो कि भाई यहाँ पर जो 11 आया था ना, 11 पहले की मुझे इंसर्ट करने दिया गया था, इसका मॉड्यूलो मैंने 10 किया तो 1 आया, तो ठीक है 11 को यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जब 21 आया, मॉड्यूलो 10 किया मैंने, तो फिर यहाँ पर 1 आई होगी वैल्यू। ठीक है, तो अब 1 पे जाओगे, देखोगे ऑलरेडी यहाँ पर 11 प्रेजेंट है, तो 21 को यहाँ ना डाल के, यहाँ पर तो नहीं डाल सकते, आप नेक्स्ट आगे जाओ, देखो ये खाली है क्या, यस खाली है, तो 21 को यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर आया 31, तो 31 मॉड्यूलो 10 क्या होगा, 1 आएगा। फिर आप 1 पर गए, आपने देखा ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, इधर नहीं गए, इधर गए, यहाँ पर ही प्रेजेंट है, आगे चले गए। तो देख रहे हो जस्ट एडजेसेंट नेक्स्ट एलिमेंट पर जा रहे हो, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। ठीक है, ओपन एड्रेसिंग में 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियरली आप सर्च कर रहे हो कोई भी खाली पोजीशन, लीनियर प्रोबिंग। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आप एलिमेंट को ढूंढोगे। ओके, जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंट को नहीं ढूंढोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से जो भी नेक्स्ट वैल्यू आएगी आप वहाँ जाके ढूंढोगे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11, 21, 31 डाल दिया आपने। अब आपको बोलता है कि फाइंड 31, तो क्या होगा, 31 मॉड्यूलो पहले तो 10 ढूंढोगे, 1 आया, 1 पर गए, 11 है, क्या ये 31 के बराबर है, नहीं। फिर अब नेक्स्ट पे गए, 31 के बराबर है, नहीं। फिर अब नेक्स्ट पे गए, 31 के बराबर है, यस, तो आपको मिल तो गया। अब मानते हैं 41 ढूंढने बोलता, तो आप यहाँ 31 तक आते हैं, इसके बाद देखते हैं अच्छा इसके बाद तो खाली डब्बा है, मतलब 41 इंसर्ट नहीं हुआ होगा, तो आप रिटर्न फॉल्स कर दोगे कि हाँ 41 प्रेजेंट नहीं है, विच इज़ ट्रू ऑल्सो, क्योंकि 41 नहीं प्रेजेंट है। अब मानते हैं कि आपको रिमूव करने बोला कि 21 को रिमूव करो, तो ठीक है 21 मॉड्यूलो 10 किया आपने, 1 पर आए, आप 1 पर गए, आपने देखा कि ये 21 के बराबर तो नहीं है, इसको रिमूव नहीं करना है। इधर आए, देखा अच्छा 21 के बराबर, इसको रिमूव करना, तो इसको आपने रिमूव कर दिया, ये जगह खाली हो गई। तो चलो ठीक है 21 को हमने रिमूव कर दिया। अब बोलता है कि कोई भाई 31 को ढूंढ के दिखाओ, फाइंड 31, तो आप वही करोगे, 31 मॉड्यूलो 10 करोगे, 1 आएगा, 1 पर जाओगे, क्या ये 31 है, नहीं। लीनियर प्रोबिंग पे सर्च कर रहे हो, लीनियर प्रोबिंग से आप सर्च कर रहे हो, तो 1 पर गए, 11 मिला, नहीं है 31 के बराबर। यहाँ पर गए, नेक्स्ट में देखा ये खाली है, मतलब आप अज्यूम कर लोगे कि 31 था ही नहीं, तो ये गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप तो जैसे आपको खाली मिलता था आप सोचते थे कि एलिमेंट था ही नहीं, बट यहाँ पर खाली के एक बात जाओगे तो 31 है यहाँ पर, है ना, बीच में तो हमने 21 को इरेज कर दिया था, तो ये इसमें प्रॉब्लम है ना। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है डबल हैशिंग, और भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, तो डबल हैशिंग भी एक तरीका होता है, बट आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे किससे, जो सबसे फेमस है वो है सेपरेट चेनिंग। ठीक है, तो सेपरेट चेनिंग में मैंने आपको बता दिया था कि एक वेक्टर ऑफ लिस्ट ले लेंगे हम। ठीक है, वेक्टर ऑफ लिस्ट ले लेंगे, इसको वेक नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसका कितना साइज़ लेंगे हम देख लेंगे कि मैक्सिमम कितने कीज़ वो इंसर्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, वो देख लेंगे, हम उसके हिसाब से उसका साइज़ रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो वेक्टर ऑफ ये चेनिंग में तो आपको पता ही है कि वेक्टर ऑफ लिस्ट है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लेते 21 को इंसर्ट करने दिया, मैंने मॉड्यूलो 10 निकाला, 1 आ गया, तो 1 पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक लिस्ट थी वहाँ पर 21 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली 31 आया, तो यहाँ पर 31 को इंसर्ट कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ और एलिमेंट आएगा, उसका मॉड्यूलो 10, अगर 10 नहीं मतलब साइज़ जो भी आप चुन रहे हो, इसका साइज़ मान लेते हैं आपने m चुना है, तो मॉड्यूलो m करोगे। ठीक है, तो जो भी आता है उसके इंडेक्स में डाल दोगे, मान लेते कोई नंबर है 42 मॉड्यूलो m मान लेते 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेन में 42 को डाल दोगे, फिर कुछ आया 37 है तो 37 को डाल दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब देखो आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी
कि मान लेते हैं ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जिनका बार बार मॉड्यूलो m1 ही आ रहा है और ये पूरे के पूरे कीज मेरे यहीं पर समा गए। ठीक है, तो जितनी बार भी आपको सर्च करना होगा, मान लेते सारे के सारे एलिमेंट्स इसी पर हैं, तो अब यहाँ पर आओगे बार बार लीनियर सर्च मारोगे, ऑब्वियसली यहाँ पर लीनियर सर्च लगेगा। ठीक है, बार बार मान लेते पूरे कीज इधर ही समा गए, सबका मॉड्यूलो ये 1 ही आ रहा है ना। तो बार बार क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार आप इसी पे O(n) सर्च मारते रहोगे। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ही महंगा काम होगा वो। ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई हो जाएगी हमारे सर्चिंग की। ठीक है, तो अब इसको फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो इसके लिए एक आया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू में पूछते हैं, वो है लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर क्या होता है वो समझो, इसको हम LF भी बोल सकते हैं। ठीक है, LF से मैं डिनोट करूँगा। देखो लोड फैक्टर का मतलब पता है क्या होता है, कि जितना एलिमेंट्स अभी तक आपने इनपुट किया है, मान लेते हैं वो n है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट जितना अभी तक आपने डाला है, और नीचे m है। m क्या है, साइज ऑफ दी बकेट्स। कितने बकेट्स हैं यहाँ पर, याद है m रखा था, टोटल m बकेट्स है ना, m बकेट्स है टोटल। ठीक है, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट जितना अभी तक हमने डाला है, m क्या है मेरा, साइज ऑफ मेरा जो बकेट्स है, कितने बकेट्स है मेरे पास। ठीक है, और जनरली क्या होता है ना, जावा में अगर आप ध्यान दोगे तो 0.75 की वैल्यू है। अगर आपका लोड फैक्टर इससे ज़्यादा हो गया तब गड़बड़ है, आपको रीहैशिंग करनी पड़ेगी, रीहैशिंग। ठीक है, और अगर लेस देन या इक्वल टू 0.75 है मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। अब समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि भाई आपका जो टोटल बकेट्स था ना, आपने 100 साइज़ का लिया था, वेक्टर ऑफ जो लिस्ट है यहाँ पर है ना, ये जो वेक्टर ऑफ लिस्ट है, मान लेते इसका साइज़ 100 था। ठीक है, अभी तक आपने 74 एलिमेंट्स इनपुट किए थे, n है 74। ठीक है, अब देखो आप क्या कर रहे थे कि भाई, ठीक है, आप हर बार क्या कर रहे थे, मॉड्यूलो 100 कर रहे थे, जो भी की आ रहा था आपके पास आप मॉड्यूलो 100 कर रहे थे, उसके हिसाब से इंडेक्स निकल रहा था, और उस इंडेक्स में जाके आप लिस्ट पे अपेंड कर रहे थे एलिमेंट्स को, की को अपने। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अभी देखा जाए लोड फैक्टर कितना है भाई, 100 सॉरी टोटल कितना एलिमेंट्स हमने इनपुट किया अब तक, 74 और 100 कितना हो गया, 0.74। क्या ये लेस देन इक्वल टू 0.75? येस, वी आर हैप्पी नाउ, अभी तक हम खुश हैं। अब मान लेते हैं एक और एलिमेंट और ऐड हो गया तो 75 हो गया मेरा अब n। ठीक है, अब देखते हैं लोड फैक्टर कितना है भाई, 100, 0.75, आई एम स्टिल हैप्पी। ठीक है, अब जैसे ही n इज इक्वल टू 76 हुआ, मैंने देखा कि लोड फैक्टर बढ़कर 0.76 हो गया, नाउ आई एम सैड। अब पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, रीहैशिंग करनी पड़ेगी। रीहैशिंग में पता है क्या होता है, m का साइज़ क्या है भाई, 100 है, इसका ट्वाइस ले लो, ट्वाइस ऑफ m का साइज़ ले लो, यानी कि आपका जो वेक्टर है ना उसका आप साइज़ बढ़ा दो, ट्वाइस ऑफ m कर दो। ठीक है, और फिर से रीहैश करो, ऑलरेडी जितने कीज़ प्रेजेंट थे ना उनको वापस से इन पे डालो रीहैश करके। और ऑब्वियस सी बात है, लास्ट टाइम इंडेक्स कैसे निकाल रहे थे, मॉड्यूलो 100 करके निकाल रहे थे, इस बार मॉड्यूलो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स m, है ना, m 100 था इस टाइम, इस बार क्या हो जाएगा 200। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बार इंडेक्सिंग भी चेंज हो जाएगी, की मॉड्यूलो 200 करोगे तो इंडेक्स कुछ और निकलेगा अब हर की का, है ना। तो यानी कि सारे एलिमेंट की पोजीशनिंग भी अलग अलग हो जाएगी, आपको रीहैशिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रीहैशिंग में मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन फिर से आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी चीज़ें धीरे धीरे। रीहैशिंग में टाइम तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लोड फैक्टर बढ़ता चला जा रहा था, वो कम हो जाएगा। ठीक है, याद करो 76/100 जब हुआ था तो 0.76 हो गया था लोड फैक्टर, अब 76 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, ट्वाइस कर दिया अपने बकेट्स का साइज। तो कितना हो गया, 200, 2 3 2 16/100, यानी कि 0.38 हो गया, है ना लोड फैक्टर, जो कि बहुत कम है, लेस देन 0.75 है, तो वी आर हैप्पी नाउ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये रीहैशिंग और डबल लोड फैक्टर वाला कोड तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, जनरली थियोरेटिकली ही पूछा जाता है इसके बारे में। अभी हम बस कौन सा कोड करने वाले हैं, अपना ये वाला वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंट से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहीं पर कुछ स्टोरी पॉइंट्स लिखते हैं और उसी से कोड में कन्वर्ट कर देंगे उसको। ओके, तो देखो स्टोरी पॉइंट से कोड में कन्वर्ट के लिए मैं कुछ सिंपल स्टोरी पॉइंट लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर बना लेंगे, या तो वेक्टर ऑफ इंट भी बना सकते हो, इसका नाम वेक दे देंगे। इसका साइज़ कितना रखेंगे भाई, जितना एंट्री हो सकता है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, कंस्ट्रेंट चेक करोगे ना, उसमें बोला है कि 10 का पावर 4 कॉल्स वो करेगा,
तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि 10⁴ एंट्री करे वो, रिमूवल ना करे, सारे के सारे एंट्री करे वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 एंट्री हो सकती है। तो मैं फिर भी मैं क्या करूँगा ना, वेक का जो साइज़ है ना वो 15,000 ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, मतलब ऐसे ही बढ़ा के ले लिया थोड़ा। तो सिर्फ 15,000 मैं साइज़ लूँगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये दोनों हमने काम कर दिया, हमने अपना बकेट का साइज़ भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक गेट इंडेक्स नाम का फंक्शन लिख लूँगा, गेट इंडेक्स। ये बस क्या करेगा, याद करो मेरा एम क्या हो गया यहाँ पर, 15,000 हो गया ना, 15K 15,000। तो बस ये क्या करेगा, की लेगा, उसका मॉड्यूलो निकालेगा एम से। एम क्या है, 15,000 है, याद करो ना, ऐसे ही तो कर रहे थे, मॉड्यूलो लेके ही तो निकाल रहे थे इंडेक्स। तो उस बकेट वाले इंडेक्स में, इस इंडेक्स वाले बकेट में जाएंगे, जो भी इसका वैल्यू आएगा ये हमें इंडेक्स दे देगा। यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा होगा। फिर याद करो मेरा पहला फंक्शन क्या था, की को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, की मॉड्यूलो एम करूँगा, इससे मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं उस आई वाले बकेट में क्या करूँगा, फाइंड करूँगा, फाइंड की इन आइथ बकेट। अगर ऑलरेडी उस बकेट में, ठीक है, उस बकेट के लिस्ट में ऑलरेडी ये की नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो ऐड कर देंगे, सिंपल। दूसरा क्या है, रिमूव करना है, मान लेते हैं की को, ठीक है। फिर वही करेंगे, की मॉड्यूलो एम से ये तो पता चल जाएगा कि किस इंडेक्स में जाना है, कौन से बकेट लिस्ट के पास जाना है, आइथ में जाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फाइंड की इन बकेट, आइथ बकेट, ठीक है। आइथ बकेट लिस्ट में जाऊँगा, अगर मिल गया तो रिमूव कर दूंगा, नहीं मिला तो इट्स फाइन, ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट क्या था, कंटेन्स। यही 3 फंक्शन है ना, कंटेन्स की, ये तो बहुत सिंपल है। फिर वही करेंगे, की मॉड्यूलो एम करेंगे, आई मिल जाएगा, डायरेक्ट सर्च कर लेंगे कि अगर हमारे बकेट में, इस आइथ वाले बकेट में, फाइंड कर लो उसको, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सिंपल है। और सिंस मैं यहाँ पर लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, वेक्टर ऑफ लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, तो लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। जावा में भी करस्पॉन्डिंग वैसा होगा पक्का से। तो बस यही कुछ 4-5 स्टोरी पॉइंट से हम कोड लिखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एम ले लूँगा, जो कि क्या बोलेगा, नंबर ऑफ़ बकेट्स कितना लेने वाले हो आप, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि मैं वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंट ले लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं बकेट्स, या तो वेक भी रख सकते हो, जो भी आपका मतलब है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि मैं हैश फंक्शन बना लूँगा गेट इंडेक्स करके, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली की लेगा और रिटर्न कर देगा जो भी आपका की है, मॉड्यूलो जो भी आपका एम का साइज़ है, ठीक है, एम की जो वैल्यू होगी। अब माई हैश सेट में आप क्या करोगे, डिफाइन कर लो, एम को आप 15,000 मान लो, क्योंकि कंस्ट्रेंट में दे रखा कि 10,000 कॉल्स हो सकते हैं। तो मैं वर्स्ट केस में ये मान के चल रहा हूँ कि 10,000 एंट्रीज़ होंगे, सारे के सारे ऐड कॉल्स होंगे, है ना, ऐड कॉल किया जाएगा। स्टिल मैंने थोड़ा बढ़ा के 15,000 ले लिया है, ठीक है। तो और बकेट जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, वो वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंट होगा, ठीक है। कितना है भाई, इसका साइज़ m है, और लिस्ट, ये हमने इनिशियलाइज़ कर दिया अपने वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंट को। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपली ऐड में जाते हैं, इंट इंडेक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। गेट इंडेक्स कॉल करेंगे, उसमें की पास करेंगे, हमें इंडेक्स मिल गया। उसके बाद सर्च करते हैं पहले, ठीक है। फाइंड, देखो किस लिस्ट में सर्च करेंगे, ये देखो ये बकेट्स है हमारा, उसका इंडेक्स पता चल गया है, बकेट्स ऑफ इंडेक्स। बकेट्स ऑफ इंडेक्स से मुझे वो लिस्ट मिल गया है कि उस लिस्ट में सर्च करना, उसका बिगिन, ठीक है। फिर से बकेट्स है, इंडेक्स है, लिस्ट मिल गया, डॉट एंड, उसका एंड, बिगिन से एंड तक क्या ढूंढना है, की को ढूंढना है, ठीक है। अगर ITR इज इक्वल टू है ना, अगर एंड आ गया इसका, बकेट्स बिगिन का एंड के बराबर हो गया, मतलब वो एलिमेंट उस बकेट में था ही नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, बस इसमें इंसर्ट कर देना है, बकेट्स इंडेक्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इस की को डाल दो वहाँ पर, ठीक है। ये अच्छे अच्छे फंक्शनैलिटीज़ दे रखे हैं लिस्ट में, ठीक है, C++ में, इसीलिए मैंने ये यूज़ किया है डायरेक्ट,
ठीक है। सिमिलरली रिमूव में भी क्या करेंगे, पहले तो निकाल लेते हैं कि भाई ये की किस बकेट में फॉल कर रहा होगा, ये निकाल लिया। ठीक है, अगर आई टी आर इज़ नॉट इक्वल टू बकेट्स इंडेक्स डॉट एंड, मतलब वो उस बकेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको वहाँ से रिमूव करना है। तो बकेट्स इंडेक्स डॉट, उस बकेट्स को का इंडेक्स से लिस्ट को एक्सेस किया, उस लिस्ट से किसको इरेज करना है, की को इरेज करना है। आई टी आर जो कि पॉइंट कर रहा है उसको, ठीक है, वो उसका पॉइंटर है जो की को पॉइंट कर रहा है, तो उसको इरेज करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कंटेन्स वाला है, ये हमने ढूंढ लिया किस बकेट में फॉल कर सकता है। हमें बस क्या करना है कि भाई आई टी आर अगर नॉट इक्वल टू बकेट्स डॉट एंड होता है, ठीक है, उस बकेट इंडेक्स यानी कि उस लिस्ट के एंड तक को पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब वो होगा उस लिस्ट में, है ना, नॉट इक्वल टू बकेट्स इंडेक्स डॉट एंड है। ठीक है, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, बस फंक्शंस यूज़ करना है हमें लिस्ट वाला। अब आप वेक्टर ऑफ एंड से ही बना सकते हो उसको। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर चेनिंग अप्रोच ऑल्सो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।